डैड, मेरे लास्ट सेम के सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो गई हैं। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है बेटा। डैड, मैं अब घर आ रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। वाह, ये बात अगर तुम्हारी मॉम सुनेंगी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। नहीं डैड, हम उन्हें अभी नहीं बताएंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं पहले घर आ जाऊँ और फिर मम्मा को सरप्राइज दूँ, एंड वो मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। हाँ, ये बात भी सही है। दूसरी तरफ सर, आज आपकी एक ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो कि 12 बजे है, एंड वो कैफे में है। अच्छा ठीक है। आफ्टर सम टाइम जो सुबह की गर्लफ्रेंड रही है वो आ जाती है। मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। आई एम सॉरी, वो अभी बिजी है। क्या? वो कहाँ बिजी है? और तुम मुझे कैसे रोक सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आई एम सॉरी बट इट्स माई जॉब। तो आप अंदर नहीं जा सकते, आप यहीं रुकिए। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? मैं आपको नहीं जानती हूँ, ये मेरी जॉब है। मैं तुम्हें तुम्हारे बॉस से कहकर इस जॉब से निकलवा दूंगी। आई एम सॉरी मैम, ये न्यू है इसलिए इसे नहीं पता है। मैं क्या करूँ? अगर तो इस जॉब से हाथ नहीं धोना चाहती ना तो सॉरी बोल दे इसे। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है यार, ये एक जोक है। अगर तुम्हारे पीछे पड़ गई ना तो तुम्हारा सारा खून चूस जाएगी। बोल देना, एक सॉरी ही तो बोलना है। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है तभी बोल रही हूँ, समझा? एम सॉरी मैम, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाह, दैट्स गुड फॉर यू। ऐसे ही नजरें नीचे करके बात किया करो मुझसे। लिसा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है बट वो कुछ नहीं कहती हैं। सुगा बेबी, देखो मैं आ गई। सुबह पीछे मुड़कर देखते हैं। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मैं चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। अभी मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल सकता। अभी मेरी मीटिंग है और तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने के लिए आई थी। मैं चाहती थी हम टाइम स्पेंड करें। क्या शॉपिंग मैं नहीं चल सकता हूँ क्या? चलो ठीक है। और ये कहकर रिया सैड सा फेस बना लेती है। अच्छा ठीक है, ये लो मेरा ब्लैक कार्ड। यूंगी अपना ब्लैक कार्ड रिया को दे देती हैं। तुम जाओ शॉपिंग के लिए, मैं नहीं चल सकता। क्या तुम नहीं आओगे? हाँ, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है यार, मैं नहीं चल सकता। तुम जाओ, मैं नेक्स्ट टाइम चलूँगा। ओके बेबी, प्रॉमिस ना? ये लो, क्या मीटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं? अगर हो चुकी हैं तो चलो। यस बॉस, मीटिंग की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। इसके बाद यूंगी एंड यूनवो वहाँ से मीटिंग के लिए निकल जाते हैं।
अदर साइड जिन, आज यूमी के लिए मैंने जिमिन के बारे में चेहॉप से बात की थी। क्या? फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वो जिमिन से पूछकर ही हमें आंसर करेंगे। वो जिमिन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते। ये तो सही बात है। आई होप कि जिमिन हाँ कह दे। अदर साइड, जिमिन की फ्लाइट लैंड कर जाती है। जिमिन कहाँ रह गई है? सामने से जिमिन आती हुई दिखाई देती है। डैड, आप कैसे हो? और मम्मा वो कैसी हैं? क्या आप लोग ठीक हो ना? और मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। प्रिंसेस, हम एकदम ठीक हैं और मैंने भी तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस किया है। आई लव यू डैड। आई लव यू माई प्रिंसेस। चलो अब हम घर चलते हैं। तुम्हारी मॉम को भी तो सरप्राइज देना है ना। उन्हें मैंने कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच जाते हैं। जीसो, जल्दी से बाहर आओ और देखो कौन आया है। जीसो बाहर आती है एंड देखती है जिमिन। मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया। और ये कहकर जिमिन आकर जीसो को हग कर लेती है। बेटा तुम कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ मम्मा। आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ और तुम जल्द से जाकर फ्रेश होकर आओ। ब्रेकफास्ट रेडी है। ओके मम्मा, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। एट ब्रेकफास्ट टेबल, जीसो और जिमिन, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ डैड, कहिए क्या बात है? आप हिचकिचा क्यों रहे हो? जिमिन बेटा, क्या तुम्हें वहाँ पर कोई पसंद था? नहीं डैड, मुझे कोई पसंद नहीं था, लेकिन आप ये सब अचानक क्यों पूछ रहे हो? वो नामजून ने यूंगी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है और मुझे वो पसंद है। क्या? वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हैं। जिमिन अपनी फैमिली को इतना ज्यादा खुश देखकर मना कर ही नहीं पाते हैं वेडिंग के लिए, तो वो हाँ कर देती हैं। सुबह मुझे तुमसे बात करनी है, बैठो तुम। जी डैड। वो हमने तुम्हारे लिए एक लड़की को पसंद किया है। मैं वेडिंग नहीं करना चाहता हूँ अभी मॉम डैड, आप लोगों को ये बात पता है। हाँ, लेकिन आज नहीं तो कल करनी है ना। पर मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, आप प्लीज समझिए। यूंगी, क्या तुम हमारी खुशी के लिए वेडिंग नहीं कर सकते हो? मान जाओ ना। यूंगी बिना कोई रिप्लाई किए वहां से चले जाते हैं। इसको कैसे मनाएंगे हम? ये नालायक हर अच्छे काम में मना कर देता है। आप टेंशन मत लीजिए जुनी, मैं हूं ना, मैं मनाऊंगी उसे। नेक्स्ट डे, नामजून यूंगी के पास कॉल करते हैं। यूंगी बेटा, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। क्या क्या हुआ है डैड आपको? आप ठीक है ना? बताइए। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है अचानक। क्या? आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आता हूँ। अब मेरा प्लान स्टार्ट होगा। डैड, क्या हुआ है मॉम को? बताइए जल्दी। तुम्हारी मॉम को मिनी हार्ट अटैक आया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या? मेरी वजह से? हाँ, सिर्फ तुम्हारी टेंशन होती है उसे। वो हर पल तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। लेकिन मेरे बारे में क्या सोचा है डैड? तुम्हारी वेडिंग को लेकर। क्या? आफ्टर सम टाइम जिन हाउस में आने की एक्टिंग करने लगती हैं। सुबह बेटा, तुम इस बुढ़िया की लास्ट विश भी कंप्लीट नहीं कर सकती। आपको कुछ नहीं हुआ है मॉम, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। मैं चाहती हूँ कि मैं जाने से पहले तेरी वाइफ को देखूं, तेरी वेडिंग देखूं, लेकिन शायद मेरी एक ख्वाहिश ही रह जाएगी। मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं वेडिंग के लिए रेडी हूँ। जी हाँ, आप जिमिन को सुबह की फोटो दिखा देते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। सुबह बेबी, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो मुझे?
वो मॉम डैड ने मेरी वेडिंग फिक्स कर दी है किसी और के साथ, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। क्या तुम्हारी वेडिंग फिक्स कर दी है? हाँ, मैं मना भी नहीं कर सकता। मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं क्या करूँ? इसका मतलब तुम मुझे चीट कर रहे थे? हाँ टहलियो सुबह, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? रिया, एट इवनिंग टाइम मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही कभी उसे कोई राइट्स दे पाऊंगा। क्या वो मुझसे प्यार करेगा जैसे डैडा मम्मा से प्यार करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं? क्या मेरा भी वो साथ देगा? वाह, ग्लैमरस ब्यूटी। मॉडल की चॉइस बहुत अच्छी है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो सुबह मेरे हाथों से निकल जाएगा। ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस और मेरे सारे अरमान, वो सब कुछ मेरे हाथों से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, मैं ऐसे सब कुछ खत्म होते हुए नहीं देख सकती। तभी रिया योगी को कॉल करती है। ये मुझे कॉल क्यों कर रही है? रिया अगेन एंड अगेन कॉल करती है। हेलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम क्यों मुझे बार बार कॉल कर रही हो? योगी प्लीज प्लीज सेव मी, प्लीज मुझे बचा लो। वाह, वेरी ग्रेट एक्टिंग। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? क्या क्या हुआ तुम्हें? प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। हेलो हेलो बेबी, तुमने फोन तो रख दिया, थोड़ी देर और तड़पते हुए सुनना चाहता था ना मैं उसे। ओह शट अप, फोन स्विच ऑफ भी करना पड़ेगा। सॉरी, मैं ये वेडिंग नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर सदा वहाँ से चले जाते हैं। ये ऐसे कैसे कर सकता है? सॉरी, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या आपके माफी मांगने से वो वापस आ जाएगा? सुबह ने जो भी किया है बहुत गलत किया है, आप प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दूँ? हाँ, मेरी बेटी की लाइफ स्पॉइल कर दी आपके बेटे ने। क्या अगर उसे वेडिंग नहीं करनी थी तो वो मना कर सकता था ना पहले? हाँ, आप लोगों ने पहले हाँ ही क्यों किया था? हम आप लोगों को कभी भी माफ नहीं करेंगे, आप लोग जा सकते हैं। आप लोग चुप कीजिए प्लीज। ये कहकर जिमिन वहां से रोते हुए चले जाते हैं। अगर समय मुझसे वेडिंग नहीं करनी थी तो मना कर देते, मेरे साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन हम कहाँ जा सकते हैं, आप बताइए। मुझे नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। मेरी वजह से मॉम डैड कितने ज़्यादा परेशान है। अब मैं क्या करूँ? रिया, रिया कहाँ हो तुम? कहाँ नहीं गए होंगे वो लोग? उसे मुझे मिल क्यों नहीं रही है वो? अब मैं क्या करूँ, कहाँ ढूंढूंगा उसे? आफ्टर सम टाइम मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से रिया को ढूंढ कर निकालो। बदले में हम लोगों को क्या मिलेगा? तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए मैं तुम लोगों को उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जल्दी से उसे ढूंढो। ठीक है मिस्टर योगी, हम जल्दी से रिया को ढूंढकर आप तक पहुँचा देंगे, लेकिन बदले में हमें हमारा पूरा पैसा चाहिए होगा।
ठीक है, तुम लोग पैसे की टेंशन मत लो। तुम लोगों को जितना पैसा चाहिए मैं तुम लोगों को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे वो लड़की जल्दी से जल्दी चाहिए और तुम लोग उसे ठीक ठाक एकदम सेफली ढूंढकर मेरे पास लेकर आओगे। आफ्टर सम टाइम सुबह घर आते हैं। सुबह, मुझे तुमसे बात करनी है। डैड, अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। मैंने कहा रुको, और मुझे तुमसे बात करनी है बदतमीज लड़के। नामजून? क्या नामजून है? तुम्हारे बेटे ने ऐसे हरकत की है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरा खून है। ये ऐसा कैसे कर सकता है? किसी की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकता है? क्या इसको कोई भी किसी की लाइफ की कदर नहीं है? अब उससे कौन शादी करेगा? तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है सुबह उस बच्चे के साथ। ओह, रिया के चक्कर में मैं ये सब तो भूल ही गया था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नेक्स्ट डे। डैड, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम सही कह रही हो, हमें ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि इस घर ने हमें बहुत सारी बुरी यादें दी। हमें यहाँ नहीं रहना चाहता। आप ये सब भूल जाए ना, क्यों टेंशन ले रही हैं? चलिए। हम नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ आप अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं। ध्यान से काम करिए। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोशिश करते तो आपको कुछ ना कुछ तो पता लगता, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। मुझे जल्दी से जल्दी वो चाहिए। आई थिंक मुझे एक बार जिमिन के घर जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद सुगा जिमिन के घर आ जाते हैं एंड वो देखते हैं कि घर बंद है। ये लोग कहाँ चले गए? क्या उन्होंने ये जगह छोड़ दी? अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। दूसरी तरफ उन लोगों की फ्लाइट लैंड करती है। डैड, मुझे लगता है आपको और मम को घर जाना चाहिए। मैं यहाँ पर जॉब के लिए देखती हूँ कुछ। नहीं, अभी हम जॉब के लिए नहीं देख सकते। हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। क्या? शायद आप भूल रही हैं, मैंने और जिमिन ने दोनों ने बिजनेस की स्टडीज की हैं। सो या मम सही कह रही हैं डैड, हमें बिजनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब तुम दोनों बिजनेस के ऊपर ही फोकस करना चाहती हो तो मैं तुम लोगों का पूरा सपोर्ट करूँगा, और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं पूरी हेल्प करूँगा। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं लग रहा है। मैं क्या करूँ? सुबह बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड वो बात के लिए निकल जाते हैं। बेबी, तुम्हें पता है ना सुबह अब मेरे प्यार में कितना पागल है? हाँ, मुझे पता है। वो जल्द ही अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा एंड उसके बाद हम दोनों फुल ऑन ऐश करेंगे। तुम सही कह रही हो, और तुम सिर्फ मेरी हो। या, आई एम ओनली योर्स बिकॉज आई ओनली लव्स यू बेबी। और आई ट्रस्ट यू। यस, अभी हम रूम में चलते हैं। इसके बाद सुबह बार में आ जाते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। गलती से सुबह के ऊपर ड्रिंक गिर जाते हैं एंड वो वहाँ से एक रूम की तरफ आ जाते हैं। ये सब क्या कर रही है? क्या ये मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए थी? ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या इसे हमारे रिलेशनशिप में कभी मुझसे प्यार नहीं था? इसके बाद सुबह घर आ जाते हैं एंड वो ये सब ही सोचने लगते हैं। आई हेट यू रिया, आई हेट यू। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। तुमने मुझे चीट किया है। तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए थी, ना कि मुझसे प्यार करती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया लड़की हो। मैं तुम्हें कभी माफ़। मॉम, आज मुझे ये डील मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ।
हमारी कंपनी लंदन की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। पूरे 5 साल हो चुके हैं उन बातों को। जिमिन अब तक नहीं भूल पाई है। डैड, सनी, हमें ये डील मिल रही है। मैं बहुत खुश हूँ। सुबह हमारी सारी डील्स बैक टू बैक कैंसिल हो रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। हमारी कंपनी को बचाने के लिए बस एक लास्ट ऑप्शन है, मिस्टर पार्क की कंपनी। हमें उनके साथ डील करनी होगी। लेकिन वो लोग हमारे साथ डील क्यों करेंगे? वो वैसे भी यहाँ पर नहीं है, लंदन में है। हो सकता है वो लोग ना करें। बी पॉजिटिव। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनके साथ डील फिक्स करने की। हाँ, कोशिश नहीं तुम ये कर सकते हो। जैन, हमारी कंपनी बहुत ही ज़्यादा लॉस में चल रही है। हाँ, मुझे पता है। हम क्या कर सकते हैं? हमारी बर्बादी उस दिन स्टार्ट हुई थी जिस दिन सुगा जिमिन को भरे मंडप में छोड़ कर गया था। उसने कितना गलत किया है उस इनोसेंट बच्ची के साथ। हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन इसमें सारी गलती रिया की थी। उसने हमारी सुगा को फंसाया था। सुगा दूध पीता बच्चा नहीं है जिसको 2 चॉकलेट दिखाई और वो उसके पीछे पीछे चल दी। ठीक है ना, तुम समझ रही हो। सुगा ये सारी बातें सुन लेते हैं एंड उनको हर्ट होता है और वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ, नमस्ते आंटी अंकल, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, बैठो तुम। हाँ बैठो, और खाना खाकर जाना है तुम्हें, ऐसे ही नहीं जाना है। तभी जिमिन वहाँ पर आ जाती हैं। जिमिन बेटा बैठो, और खाना लग चुका है। जी मॉम, ठीक है। हे जिमिना, सुबिन, तुम अच्छे से बात किया करो ना, तुम बच्ची नहीं हो। मैं ठीक हो ना, जैसा भी हूँ। अब तुम बैठो और खाना खाओ चुपचाप। क्या तुम ऐसे मुझे कैसे डांट सकते हो? देखो मॉम डैड, ये मुझे कितना ज़्यादा डांटता है। मैं तुम्हें डांटता नहीं हूँ, तुम्हारी हेल्थ पे ध्यान रखता हूँ और तुम कभी भी टाइम पर खाना नहीं खाती हो। हाँ, लेकिन तुम हमेशा की तरह डांट मार के मुझे खाना खिला ही देते हो। हाँ, बिकॉज मैं तुम्हारा वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। ये सुनकर जिमिन स्माइल कर देती हैं। लेकिन तुम काम बहुत ज़्यादा अच्छा करती हो। हाँ, मुझे मेरी बच्ची के पर यकीन है, ये बहुत अच्छा वर्क करती है। मेरी नहीं, हमारी बच्ची, समझे आप? वैसे जिनके साथ हमारी डील डन हुई है मिस्टर ली, वो अभी नहीं आ सकते। क्या? लेकिन अभी क्यों नहीं आ सकते? ये प्रोजेक्ट बीच में रुक जाएगा। हाँ, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। क्या? सडनली उनकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? मुझे नहीं पता है। तुम एक बार मिस्टर ली के साथ बात करने की कोशिश करो ना। मैंने की थी, लेकिन वो नहीं आ सकते। उनकी तबीयत सच में ज़्यादा ख़राब है, तो उनके पर्सनल लेवल पर एक रिक्वेस्ट है। तुम एक बार पर्सनल लेवल पर उनसे बात करो ना। मैंने की थी, लेकिन वो नहीं आ सकते। वो चाहते हैं कि इस बार हम कोरिया आकर उनके साथ डील डन करें। क्या? कोरिया? हाँ, तो कुछ ही टाइम की बात है, हमें कुछ हफ्ते ही वहाँ पर रुकना है बस। नहीं, तुम लोग कोरिया नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि जिमिन कोरिया जाए। हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि तुम कोरिया जाओ जिमिन। लेकिन क्या प्रॉब्लम है? ये बहुत ही अच्छी डील है और ये हमारी कंपनी में हमेशा ही इन्वेस्ट करते हैं। इनकी इसी बात तबीयत खराब हुई है, हमें जाना होगा। नहीं, जिमिन नहीं जा सकती। तुम उन लोगों को मना कर दो, कैंसिल कर दीजिए डील। डैड, लेकिन ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये हमारे बिजनेस को और ज़्यादा ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जा सकता है। मैं इस डील को डन करने के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ आप लोग मान जाइए, आप मॉम को समझाने की कोशिश कीजिए। जिमिन, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ की बुरी यादें फिर से। मॉम, आप वो चीज़ें भूल जाइए ना, मैं भूल चुकी हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं पास्ट से मूव ऑन कर चुकी हूँ। ठीक है, थैंक यू मॉम, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आई लव यू। आफ्टर सम टाइम, जिमिन इन हर ऑफिस रूम। क्यों सुबह, क्यों तुमने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा? जब मैंने तुम्हारी फर्स्ट टाइम फ़ोटो देखी थी, मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मुझे नहीं पता कब, कैसे, क्यों, लेकिन मुझे हो गया था। तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है।
जिमिन, ये वक्त रोने का नहीं है, तुम मत रो। मैं सुबह तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम डैड की आंखों में जो भी आंसू आए हैं, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकती उन सब के लिए। जिमिना, जिमिना, लिसन टू मी। क्या हुआ चिमकांडी, धीरे से आओ ना, ऐसी कूदती हुई क्यों आ रही हो? वो हमारे टिकट्स बुक हो चुके हैं एंड वो आज शाम की हैं, तो चलो अभी। ठीक है, चलो। और ये कहकर जिमिन एंड सुबिन चले जाते हैं। सुबह हमारी मीटिंग मिस्टर ली के साथ फिक्स हो चुकी है, जो कि 2 दिन बाद की है। ओके, दैट्स ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा काम किया है यूनो। इसके बाद जिमिन भी कोरिया में आ जाते हैं। ठीक है सुबिन, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ, तुम भी जाकर आराम कर लो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और बाद में जिमिन भी अपने रूम में आ जाती हैं एंड आराम करने लगती हैं। इन द इवनिंग टाइम, जिमिना, क्या हम बाहर चले घूमने? प्लीज़ चलो ना यार, तुम मना मत करना। लेकिन कल की मीटिंग की फाइल्स चेक करनी है मुझे, तो मैं नहीं चल सकती। एक्चुअली वो है ना। क्या वो है ना? जल्दी जल्दी बोलो तुम। वो एक्चुअली मीटिंग कल नहीं है, परसों है, वो पोस्टपोन हो गई। क्या मीटिंग कल नहीं है? जिमिन यार प्लीज चलो ना, अब तो तुम्हारे पास मना करने के लिए कोई रीजन नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम सही कह रही हो, चलो। इसके बाद जिमिन एंड सुबिन घूमने के लिए बाहर आ जाते हैं। बोगम, तुम बैठो जल्दी से, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बीबी बोलो, क्या हुआ है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे जानती हूँ। ये मुझे याद क्यों नहीं आ रही है। वो सुबह का तो दिवालिया निकल चुका है। वैसे भी मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल पहले वो मुझे छोड़ चुका है। क्योंकि तुमने उसे धोखा दिया था, तो उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसकी भी कोई गलती नहीं थी। क्या ये सुगा की गर्लफ्रेंड है? ओह यस, ये तो सुगा की गर्लफ्रेंड है। ये यहाँ क्या कर रही है इसके साथ? जिमिन बैठो, क्या हुआ है तुम्हें? जल्दी बैठो यार। ठीक है। इसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं एंड अपनी फ्लैट पर आ जाते हैं। मुझे ये डील कैसे भी डन करनी है। यस आई कैन डू इट। वैसे भी ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आई होप कि मिस्टर ली को ये प्रोजेक्ट पसंद आ जाए। टाइम स्किप ऑन द मीटिंग डे इन मीटिंग रूम। सुबह को वहाँ पर देखकर जिमिन वहाँ से जाने लगती हैं। जिमिन, हेलो मिस पार्क, हाउ आर यू? हेलो मिस्टर ली, आई एम फाइन। हेलो मिस्टर मिन, कैसे हो आप? हेलो जिमिन, जिमिन यहाँ। क्या हम पहले मीटिंग कंप्लीट कर सकते हैं? बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल एज यू नो मिस पार्क। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हम पहले मीटिंग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद वो सब लोग अपनी मीटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। मिस्टर ले, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो क्या मैं जा सकती हूँ अगर आप बुरा ना माने तो? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। क्या मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ मिस पार्क? नो, मैं चली जाऊंगी, मुझे आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर जिमिन वहाँ से चली जाती हैं। सॉरी जिमिन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैं अब तुमसे माफ़ी मांग कर रहूँगा, तुम्हें मना कर रहूँगा। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी अहमियत समझ में आई कि तुम क्या थी। तुम हीरा हो एक। मॉम सही कह रही थी मुझे कि वो लड़की मुझे बर्बाद कर देगी, और तुम मुझे आबाद कर सकती हो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम प्योर सोल हो। मॉम सही थी कि वो मेरे टाइप की नहीं है, मैं गलत था। मिस पार्क रुकिए,
यस मिस्टर ली, कहिए। वो आज शाम को हमारी सक्सेस पार्टी होगी, बिकॉज हम तीनों कंपनीज ने इतना बड़ा कोलैबोरेशन जो किया है, सो आपको आना है एंड मिस्टर मीन आपको भी। ओके मिस्टर ली। वाओ, दैट्स एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। यस ओके मिस्टर ली, मैं आऊँगा। आफ्टर सम टाइम इन इवनिंग पार्टी टाइम। सुबह। जी मैम, मुझे इसे इग्नोर करते हुए बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। जी मैम। जी मैम। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ। और ये कहकर जिमिन वहाँ से जाने लगती हैं। प्लीज़ लिसन टू मी, आई एम सॉरी। क्या सॉरी? कितना आसान है ना। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। कैसे माफ़ कर दूँ मैं तुम्हें? हाँ, तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। क्या तुमने कभी सोचा है? ठीक है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, तुम किसी और को पसंद करते थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। प्लीज़ तुम जाओ ना यहाँ से। क्यों आ रही हो बार बार मेरे सामने? तुम बिल्कुल सही कर रही हो मेरे साथ। मुझे माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी है, स्पॉइल कर दिया बुरे तरीके से। आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत कर दिया है। जिमिन सुबह को ड्रिंक करते हुए देखकर उसके पास आने लगती हैं। जिमिन, तुम यहाँ? सुबिन, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की है? अब क्या करूँगी मैं? कैसे लेकर जाऊँगी तुम्हें घर? ओह आई एम सॉरी, पर तुम्हें पता है ना, मैं ड्रिंक देखने के बाद कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो इतनी ज़्यादा पीने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? सुबह को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। जिमिन, तुम भी पियो ना, थोड़ी सी, एक पैक तो ले सकती हो ना। नहीं, मुझे नहीं ड्रिंक करनी है, प्लीज़। ओनली वन पैक, प्लीज़ जिमिन, प्लीज़ प्लीज़। ये क्या किया है तुमने? हाँ, आई एम सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया? आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं साफ कर देता हूँ। सुबह को ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ड्रिंक करने लगते हैं अगेन से। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? उसे मुझसे क्या फर्क पड़ रहा है? वो मुझसे थोड़ी प्यार करते हैं। प्यार तो उससे मैं करती थी ना। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है सुबह तुम्हारे इस बिहेवियर से। मैं जल्द ही अपनी सारी मीटिंग्स को कंप्लीट कर कर वापस लंदन चली जाऊंगी। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस। जिमिन, कल जो तुम्हारे साथ था वो कौन है? मुझे जानना है, बताओ प्लीज़। मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? तुम हो कौन मेरे? बताओ जिमिन, प्लीज़ बताओ कि वो लड़का कौन है। मुझे तुम्हें नहीं बताना, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, समझे तुम? छोड़ो मुझे तुम, ये क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी। तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। मुझे लगता है कि तुम्हारे इसी रूड नेचर की वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें छोड़ के चली गई होगी। क्या? हाँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा रूड, बदतमीज और एरोगेंट पर्सन हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते। एट नाइट सुबह इन हिज हाउस। क्या हुआ है सुबह तुम्हें? मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। मॉम, आज मैं जिमिन से मिला था। क्या सच में? हाँ, लेकिन वो मुझे माफ़ नहीं कर रही। वो मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने उससे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। सुगा, मॉम, वो मुझे सच में बिल्कुल भी माफ़ नहीं करना चाहती।
सुगा संभालो अपने आप को। मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कब वो पसंद आ गई है। मुझे अपनी गलती का एहसास है जो मैंने उसके साथ किया है। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, मैं मानता हूँ। सुगा लिसन मॉम, वो कह रही थी शायद मेरे रोड नेचर की वजह से ही रियान मुझे छोड़ दिया है। नेक्स्ट डे जिन जिमिन से ऑफिस में जाकर मिलती है एंड उनको सारी बातें बता देती हैं। क्या सुगा सच में मुझसे प्यार करता है? इसके बाद जिमिन बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा सुगा के कैबिन के अंदर आ जाती हैं। क्या वो मिस्टर ली कोंग वाली मीटिंग डन हो चुकी है? हाँ, वो डील डन हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट वर्क। और ये कहकर सुगा कॉल कट कर देते हैं। क्या जिमिन मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी? बट आई लव यू जिमिन। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? जिमिन बोलो ना, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। क्या तुम मुझे हर्ट तो नहीं करोगे ना कभी? नहीं, कभी नहीं। आई लव यू सुगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू जिमिन।